मैच के ग्राउंड की बात करें तो कौन सा मुल्क ज्यादा आपको मजबूत नजर आता है मैदान, खेल के मैदान के अंदर, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? मजबूत तो पाकिस्तान ही है, लेकिन हमारे लोग कुछ हालात ही ऐसे हैं कि हमारे जो कुछ कमांड ऑफ कंट्रोल ऐसे लोग हैं कि जिनके कुछ नजरिए सोचें कुछ और किस्म की हैं। तो सर हम कहते हैं कि हमारे अंदर ईमानी पावर, जज्बा बहुत ज्यादा है, तो हम हिंदुस्तान से मैच क्यों नहीं जीत पाते हैं? क्या वजूहत है? वो यही वजूहत है कि हमारे ज़मीर मुर्दा हैं, जब जिंदा हो तो हम मैच जीतें। अच्छा, इसके जान का नजराना देना पड़ता है किसी भी खेल में, कोई भी चीज़ क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो उसमें अपनी जान का नजराना देना पड़ता है, अच्छा, जान दे के मैच जीते हैं। मैच जीता जाता है। तो जब जान ही नहीं लगानी तो मैच क्या जीतना हमने। क्या दुनियावी मैदान के अंदर भी आप देखें, इकोनॉमिकल तौर पर हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी अच्छा, फुल पावर हम हैं। अच्छा, किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज़ में फुल पावर हैं। कौन सी चीज में पावरफुल? हम हर मैदान में फुल पावर हैं, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। अच्छा, अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने मैं तो कहती है कि पाकिस्तान तो भिखारी कौम है। भिखारी कौम नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें बना दिया है। हम मांगने वाले नहीं है, हम दूसरों को कर्जा देने वाले थे। हमारे हुक्मरानों की यही सोच है कि ये रात को खाकर सो जाएंगे, ये हमारे मतलब सोचेंगे। इनको हम ऐसा टीम है वो दुनिया से बहुत आगे चलेगी। कौन? इंडिया। कोई इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, ये पूरा दुनिया हमारी जेब में है। अच्छा, किस चीज में? बातों में खाली? बातों में खाली नहीं है, हमारे ईमान। वो दिन एक देखो, उस वक्त हम एटमी ताकत नहीं थे। 600 टैंक का हमला हमने जिंदा जाकर टैंकों के नीचे घुसकर सब कुछ, सन 1965 में। फिर 71 में क्या हुआ हमसे? हम जिसे कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना क़यामत तक रहेगा, और बांग्लादेश हमसे अलग हो गया 71 में। बात में यही वही तो बात आ गई कि जब लुमड़ी वाली बात आ गई, जब ये इस तरह जैसे अभी हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, तो ये इनको क्या मुल्क का क्या सोच रहा है? कोई भी नहीं सोच रहा। जी आपने कहा हिंदुस्तान मेरे जेब में है। सर, हमारे पाकिस्तान की कुल जीडीपी जितनी, जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल जीडीपी के जितना सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का एक स्टेट है महाराष्ट्र, उनका एक स्टेट के बराबर हमारे पूरा पाकिस्तान है। हम चाहे उनके कुछ भी ना हो, उन हमारे एक आदमी के वो 100 भी है ना, तो हमारे लिए वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ईमान का जज्बा और ताकत है। हम जब भी खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला ईमान हमारा जिंदा होगा, हम जाग जाएंगे। और ये कुछ भी नहीं है, ये तो क्या, या पूरी दुनिया कुछ नहीं है। अभी ये फलस्तीन का देखो, क्या वो अमेरिका की सबको महत्व वो कर रहे हैं, हमारे क्या, इनको क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सर, आपने बात की 100 के बराबर है, तो सर मौजूदा टाइम के अंदर आपको लगता है पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, मौजूदा जो हालात हैं, गुर्बत से हमारे 2-4 होते जा रहे हैं, क्या ये जंगों का टाइम है या पीस का टाइम है, सुलह करने का टाइम है? ये हमारा किसी के साथ कोई सुलह करने का टाइम नहीं है, और ये इंशाल्लाह ताला वक्त ऐसा आने वाला है, कोई ऐसा मसीहा आएगा और इंशाल्लाह ताला ऐसा ही कोई हम में से एक पैदा हो जाएगा, और ये लोग तमाम, ये तमाम ताकतें, ये तमाम लोग हमारे आगे झुकेंगे, ये हमारे कदमों में होंगे। कैसे हो? ईमान है, और ये इंशाल्लाह ताला वक्त आने वाला है। सर, उस चीज के लिए हमें पहले एजुकेशन तो हासिल करनी पड़ेगी, हमें तालीम। सब कुछ है, एजुकेशन कुछ भी नहीं है। हालात दुनिया, हमारे मिडिल ईस्ट जितना भी अरब इमारात की, सर उन्होंने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया हुआ है। पाकिस्तान हमारे वीजे देने बंद कर दिए। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी जिन जिन सिटीज से आकर यहाँ पर आकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, उन्होंने भी हमारा बाइकआउट कर दिया। आप देखिए तुर्की हमारा ब्रदर मुल्क है, वो कहता है वो भी हमें वीजे नहीं देता, वो भी बाइकआउट पाकिस्तानी चला रहा है। लेकिन वहाँ पर हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को बुला लेता, वहाँ पर कहता भाई वेलकम इंडियंस, आओ आप। ये हमारे किसी बंदे का, हमारे पाकिस्तानी का कसूर नहीं है, यहाँ हमारी अवाम पब्लिक का कसूर है। ये सब जो हमारे हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं ना, सर हुक्मरान भी तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, आप में से ही किसी एक को उठाकर मैं आपके सर पर मुसल्लत करूंगा। मेरे यार बात ये है कि हुक्मरान जब आएगा ना, कोई ईमान वाला जिसका ज़मीर, हमें ईमानदार होना पड़ेगा। हमें अपने ज़मीर तो हमारे ईमानदार हैं और हम खुद हैं। हमें कोई ऐसा मिल नहीं रहा कि जो हमें ऐसा रहबर मिले जैसा कि जो हमें बता, क्लियर कट बात बताए। ये तो हम सब लोग ही ऐसे हैं। क्या है हमारे आगे? क्या हमने जो कुछ भी किया, हमने हर एक, जब खाना काबा पे कब्जा हुआ था, तमाम मुल्कों ने कहा था कि हम नहीं छुड़ा सकते, तो कौन गया था? पाकिस्तान, जिसने गोली भी नहीं चलाई थी और सब आज़ादी ली थी इसराइल से। इसराइल क्या है? वो हमारी जेब में है। हमारे क्या है? जनरल बाजवा का बयान था कि पाकिस्तान तो इंडिया से लड़ ही नहीं सकता। उसकी रीज़न क्या है? वो कहते हैं कि हमने 2-3 जंगें हारी हैं। ये अंकल ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से जंग नहीं जीत सकते, 4 जंगें ये कह रहे हैं कि लड़ी है वो हम हारे हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि जीतेंगे? हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। हम हारे किसी से भी नहीं है। हमारे अंदर मीर जाफर और मीर सादिक है। हमारी आर्मी अभी भी जिंदाबाद है। हमारा एक सिपाही से लेकर एक ऑफिसर तक जो गैरत वाले लोग हैं। मेरे पास घर में किताब लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद मसूद की, वो इसके नैब के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनके बकौल कि पाकिस्तान के अंदर जब भी 65 और 71 की जंग, मेरे पास बुक पड़ी हुई है, उस किताब का नाम है 10 साल एक सिपाही की। आप उसके पढ़ भी सकते हो, उसका मुताला भी कर सकते हो, मेरे पास पड़ी हुई है। उसके अंदर वो खुद कहता है
कि एक दफ़ा ना इस्लामाबाद के रोड के थोड़ा सा ऊपर हवाई जहाज़ गुजरे थे। जहाज़ गुजरे थे तो बच्चों ने कहा कि ये मे भी जंग शुरू हो गई हो, तो उनमें से एक बच्चा कहता है कि नहीं, जंग नहीं हुई, जंग हो ही नहीं सकती। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरे पापा कर्नल है फ़ौज में, ठीक है। वो कहते हैं कि जब जंग होगी ना तो हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। अच्छा मेरे पास बुक है, मैं प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, मैं अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी आधी से ज़्यादा जो दोस्त वगैरह है, मेरे कुछ कज़न हैं, मेरे कुछ अपने दोस्त हैं, ठीक है, वो आर्मी के अंदर है, लेकिन आर्मी के खिलाफ मैं नहीं हूँ। डॉक्टर उसका हमारी आर्मी जिंदाबाद है। हमने हर अमेरिका सुपर पावर ताकत, एक मिनट ठहरे आप, अमेरिका सुपर पावर ताकत है, हम नेटो के मेंबर हैं, हम भी हमारी भी आर्मी हर नेटो के मेंबर कैसे हैं? मकसद है कि हमारी भी आर्मी हिस्सा लेती है पूरे जंगों में, हर नेटो का मेंबर हुए हम। हाँ। तो जब हमारी फौज आती है, हर मिशन आर्मी का जो हमने हमारी पाकिस्तान आर्मी ने कामयाब किया, जिधर इनके नहीं कामयाब हो सके, हेटी रियासत में अमेरिका में ये सब लोग फेंक गए थे। एक मिनट, आपके वज़ीरिस्तान में जो बम धमाके करते थे, मैं एक पंजाबी हूँ, एज अ पठान के तौर पे मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब आपके घर में कोई बम धमाका करेगा तो क्या आप उसे अच्छा समझेंगे? कौन करता था वज़ीरिस्तान के इलाके में, बलोचिस्तान के इलाके में? कौन, किसी ने अकबर बुख्ती के जहाज को गिराया था? बताए ना। मैं अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपनी